यमुनानगर में अगर हम बात करें तो 4-5 लोगों को सभी लोग जानते हैं। व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन 4-5 लोगों को सारा जिला पहचानता है। और ये पार्टी के कार्यकर्ता भी के साथ भी जब चर्चा होती थी, आप ये देखिए, जब एक हॉल कमरे में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और मीटिंग के लिए प्रस्ताव किया जाता है कि वहाँ पे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे, और उसमें सिर्फ पार्टी के सिवाय बाहर के लोग शामिल नहीं थे। ऐसे में भी आप एक पुलिसमैन को गेट पर खड़ा करते हो एक लिस्ट देकर कि सिर्फ यही 10 आदमी या 15 आदमी अंदर आएंगे, बाकियों को आने नहीं दिया जाएगा। 2-3 लोग झगड़ कर अंदर चले गए, मैं नहीं गया। यमुनानगर बड़ी खबर। डॉक्टर विजय दहिया, पूर्व सिविल सर्जन यमुनानगर एवं पूर्व संयोजक चिकित्सा सेल भाजपा ने भाजपा को कहा ओके टाटा बाय बाय। एवं हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस के हो गए। इस संदर्भ में आज यमुनानगर के जिमखाना क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वे पिछले कुछ समय से भाजपा में आम कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होने पर असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए भाजपा पार्टी को छोड़ कांग्रेस की जनहित नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता अमनदीप सिंह, सुखदेव सिंह एवं पूरी टीम के सहयोग से चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में कांग्रेस ज्वाइन की। डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि वे अपने सभी साथियों के साथ मिलकर यमुनानगर से कांग्रेस को जिताकर सत्ता में लाने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं जब उनसे भाजपा छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा भाजपा में ना तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई है व ना ही प्रदेश स्तर के नेताओं की। मुख्यमंत्री हरियाणा से मीटिंग के अवसर पर भी गिने चुने लोग हैं जिन्हें वार्ता में शामिल किया जाता है व जो जरूरी मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं उठाए जाते, जिनमें डॉक्टर का मुद्दा भी जरूरी है। उन्होंने जिला सिविल अस्पताल में अनियमितताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा 3-4 लोग हैं जो जिले में बीजेपी पार्टी की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया व कहा वह किसी का नाम लेकर कोई बहस नहीं छेड़ना चाहते। इस अवसर पर मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए गए। देखें रिपोर्ट। यमुनानगर में अगर हम बात करें तो 4-5 लोगों को सभी लोग जानते हैं। व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन 4-5 लोगों को सारा जिला पहचानता है। और ये पार्टी के कार्यकर्ता भी के साथ भी जब चर्चा होती थी, आप ये देखिए, जब एक हॉल कमरे में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और मीटिंग के लिए प्रस्ताव किया जाता है कि वहाँ पे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे, और उसमें सिर्फ पार्टी के सिवाय बाहर के लोग शामिल नहीं थे। ऐसे में भी आप एक पुलिसमैन को गेट पर खड़ा करते हो एक लिस्ट देकर कि सिर्फ यही 10 आदमी या 15 आदमी अंदर आएंगे, बाकियों को आने नहीं दिया जाएगा। 2-3 लोग झगड़ कर अंदर चले गए, मैं नहीं गया। तो आप अगर यमुनानगर में एक प्रदेश स्तर के आपके जो है कार्यकर्ता हैं और उसको वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको भी अगर आप एंट्री नहीं दोगे वहाँ जाने की, तो फिर वो किस चीज़ का चिंतन और किस चीज़ का मंथन। आप लोगों के साथ ये साझा करना चाह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था और मैंने परसों पार्टी से रिज़ाइन किया, और मेरे साथ बलविंदर सिंह जी ने भी अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कल हम दोनों ने कांग्रेस कार्यालय में चंडीगढ़ में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रधान पार्टी अध्यक्ष श्री उदय भान जी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। काफ़ी पत्रकारों के मेरे पास फ़ोन भी आए, कुछ के मैसेज भी आए, तो कुछ लोगों के भी मैसेज आए जो ये पूछना चाहते थे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि एकदम से आपको ये कदम लेना पड़ा, स्टेप लेना पड़ा। तो वैसे तो मैंने 1-2 चैनल पर शेयर भी हुआ है और मैंने अपने व्यूज़ उसमें दिए थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जब आप जाते हो या कोई कार्य करने का सोचते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि वहाँ पार्टी में आपकी बात सुनी जाए। और अगर पार्टी में कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती तो उसका खामियाजा हमेशा पार्टी को भुगतना पड़ता है। चिकित्सक क्यों सरकार से नाराज़ हैं? चिकित्सा कर्मचारी जो दूसरे हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, NHM के कर्मचारी हैं, वो सरकार से क्यों नाराज़ हैं? उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये बात जो सरकार, जो पार्टी में जुड़ा हुआ कोई चिकित्सा विभाग का व्यक्ति वो वही बता पाएगा। और जब उसको ही नहीं जाने दिया जाता, अंदर मीटिंग में कहा जाता है कि नहीं, ये 5-7 शॉर्ट लिस्टेड आदमी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया चिंतन और मंथन की ये लिपप होती नज़र आती है। आप सभी देखते हैं कि यमुनानगर में प्रॉपर्टी आईडी, यार हर शहर में प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा मुद्दा था। जिन लोगों की कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं थी, उनको भी बिना वजह नोटिस भेज कर परेशान किया गया। लेकिन क्या 3 महीने में उसको बदलने का, क्या सरकार के पास 3 महीने का समय था? इसको बदला नहीं जा सकता था?
क्या लोगों में एक मैसेज नहीं दिया जा सकता क्लियर कट कि अब एक बदलाव है और हमने अगर कोई किसी इंसान है उससे किसी से भी गलती हो सकती है, सरकार से भी गलती हो सकती है, अपनी गलती मानकर यदि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसको उस तरफ एक प्रयास करें और वो प्रयास लोगों को नज़र आए, तो फिर लोगों का जो है वो विश्वास पार्टी पे बनता है और लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपके अलावा और कितने लोगों ने बीजेपी छोड़ी है जो चिकित्सा प्रकोष्ठ में थे? नहीं, मैंने किसी से अपील नहीं की थी। मेरे पास जो ग्रुप है हमारे पास, उसमें कई लोगों के मैसेज आए, तो मैंने उनको यही कहा कि ये मेरा अपना निर्णय है। अगर मैंने सामूहिक तौर पर निर्णय लिया होता तो मैंने शायद सभी अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोगों की मीटिंग बुलाई होती। मैंने जहाँ तक कहा कि मेन मुद्दा मेरा अपने शहर के कुछ नेताओं के साथ था, मेरा क्लैश जो है वो मेरे शहर के नेताओं के साथ था, वो स्टेट लेवल के किसी नेता के साथ। यानी कि अपने निजी गतिरोध के कारण छोड़ी पार्टी? मैं जिस तरीके की कार्यशैली चल रही थी उस तरीके की कार्यशैली में मैं शायद अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। तो आपको विश्वास है जिस पार्टी में अब आप गए हैं वहाँ सुनवाई होगी? वहाँ अगर नहीं होगी तो मैंने आपको कहा कि प्रयास कर सकते हैं। जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, क्योंकि इससे पहले तो मैं सरकारी नौकरी में था, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी तो मुझे लगा था कि कैडर बेस्ड पार्टी है, हम पन्ना प्रमुख तक जुड़े हुए हैं, लोग हमारे जो है वो उसका पद का सम्मान करते हैं, लेकिन वो चीज़ ऊपर से अंदर से खोखली नज़र आई। अगर कोई अब किसी सिस्टम से बंधे नहीं हुए हैं, अगर हमें लगेगा कि दूसरी पार्टी भी सम्मान नहीं करिए, क्योंकि व्यक्ति दो ही चीज़ें मांगता है इस क्षेत्र में, या तो पद या सम्मान। यदि आपको पद भी नहीं मिल रहा और सम्मान भी नहीं मिल रहा, तब आप क्यों उस प्रोफेशन से जुड़ोगे? तब आप दूसरे किसी आयाम के साथ जुड़कर आप... बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर कांग्रेस में भी सुनवाई नहीं होगी तो इसे भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आवश्यक नहीं होता कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन हम जिस प्रक्रिया के साथ जाएंगे, मुझे उम्मीद, क्योंकि मैंने कुछ सोचकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मुझे उम्मीद है कि जो मुद्दे हमने यहाँ उठाए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ बात अपनी कह सकते हैं। मैंने कई बार देखा है जिस तरीके से, क्योंकि ये ज्वाइन करने से पहले भी मैंने इस पर विचार किया था कि अब छोड़कर किसी, ये ना हो कि आज कल वहाँ, परसों वहाँ, तीसरी जगह, चौथी जगह, ये नहीं होता। सोच विचार कर आदमी एक पार्टी ज्वाइन करता है। तो लेकिन मैंने ये जरूर कहा, ये मेरी इच्छा है कि उस पार्टी में भी आम कार्यकर्ता की, मेरे साथ साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, और ये उनका मौलिक अधिकार है यदि वो पार्टी के कार्यकर्ता है और अमल होगा। बिना अगर संगठन के कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा की सीट जीत सकती है, तो अगर संगठन मजबूत होगा तो वो कितनी सीट जीत पाएगी? और ये बात मुझे नहीं, ये हमारे नेतृत्व को भी समझ आ रही है। हम बहुत जल्द आप देखेंगे कि कांग्रेस का संगठन भी होगा और कांग्रेस की सरकार भी होगी। हाँ, नहीं, ये नहीं होता सिर्फ, लेकिन एंटी इनकम, ठीक है आपकी बात की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी में भी किसको चुना जाए ये तो लोग निर्धारित करते हैं, ये तो लोग ही निर्धारित करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो एक व्यक्ति, एक पार्टी के विरोध है, लेकिन पार्टियां तो कई खड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं लोग, ये तो ठीक है कि लोग बीजेपी को हराने के लिए कोशिश में, प्रयास में थे, लेकिन वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो उसको जिताना भी चाह रहे थे ना। जो अब की बार जो विधानसभा में मेन मुद्दे हैं, वो मैंने कहा कि वो आम आदमी के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो आपकी कर्मचारियों का। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे एनएचएम के कर्मचारी हैं, चाहे हेल्थ के कर्मचारी हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे लिपिक हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हड़ताल पर नहीं बैठा। किसान साल भर तक उसमें बैठे रहे, सड़क पर बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं ये वार्तालाप तो होना चाहिए, उनसे बातचीत तो होनी चाहिए। अब ये एनएचएम के कर्मचारी पिछले 25 दिन से बैठे हैं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा कह सकता हूँ, क्या ये इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनकी बुलाकर इनकी बात सुनी जाए? अगर मुख्यमंत्री लेवल पे नहीं होती तो मंत्री के लेवल पे बात हो, ACS के लेवल पे बात हो, DGHS के लेवल पे, क्या कोई अधिकारी, अब उसकी एक पूरा कैडर जिसके ऊपर हमारे जो हेल्थ सिस्टम में बहुत सारे कर्मचारी जो पक्की नौकरी में नहीं हैं, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था NHM के तहत थी जिसमें वो काम करते थे, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आज CMO इनके साथ काम किया है, लगभग 70% काम जो है फील्ड का वो NHM के कर्मचारी करते हैं। और ये अगर हमारे 25 दिन तक होना तो ये चाहिए था, जब पहले दिन इनकी हड़ताल थी तो दूसरे दिन इनकी सुनवाई हो, इनको आश्वासन दिया जाता है, इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। लेकिन आप ये कहो कि आप सिर मुंड भी मुंडवाते रहें, आप हड़ताल पे भी जाते रहे, हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो गलत है। और एक वो फैसला जो पहले दिन के फेवर में दिया गया तो उसको खुद ही पलट दिया। डॉक्टर साहब, वो कौन 4-5 लोग हैं जिनके कारण आप पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, जानना चाहता है इंडिया? देखिए, मैंने बार बार, आप पूछेंगे मैं बार बार एक ही जवाब दूंगा कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। देखिए, अति उत्साहित होकर इतने पत्रकार यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी के दिल में एक ही क्यूरियोसिटी कहें या उत्कंठा कहें है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये किसी से, इस जितने भी हाल में कमरे में लोग बैठे हैं, तो ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि वो 4-5 लोग हैं। तो फिर आप तो राजनीति में आ चुके हैं, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा। मैं मेरे आप